आप सभी को नमस्कार। एक प्रश्न बार बार आ रहा है, यद्यप इस पर चर्चा पहले भी हो चुकी है। प्रश्न है कि जिनके घरों में या जिन स्थानों में कुछ दिन पूर्व ही विवाह, यज्ञोपवीत या कोई भी सांस्कारिक कार्य हुए हैं, या एक वर्ष के अंदर अभी कहीं पर विवाह इत्यादि हुआ है, ऐसे परिवारों में या ऐसे घर में महालय में श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस जिज्ञासा में शास्त्र का क्या वचन है उसको हम समझते हैं। कहते हैं, विवाह व्रत चूड़ाशु वर्षमर्धम तदर्धकम पिंडदानम मृदा स्नानम न कुर्यात् तिल तर्पणम। विवाह, व्रतबंध, चूड़ाकर्म यानी मुंडन संस्कार इत्यादि संस्कार जब घर में परिवार में संपादित होते हैं तो 1 वर्ष अथवा 6 माह अथवा 3 माह इतने दिनों तक श्राद्ध करना, मिट्टी से स्नान करना और तिल से तर्पण करना वर्जित होता है। इसी वचन को लेकर के प्रायशः समाज में एक भ्रांति है या चर्चा होती है कि नहीं करना चाहिए, श्राद्ध इत्यादि नहीं करना चाहिए। हम जैसे इस वचन को पढ़ते हैं वैसे इसका खंडन अगले वाक्य में मिलता है हमें। कहते हैं, तीर्थे संवत्सरे प्रेते पितृयागे महालये पिंडदानम प्रकुर्वीत युगादि भरणी मघे। महालये गया श्राद्धे माता पित्रोः क्षये हनि कृतोद्वाहोपि कुर्वीत पिंड निर्वपणम सदा। यह एक शब्द आया है, कृतोद्वाहोपि। जिस व्यक्ति का विवाह हुआ है वह भी कर सकता है। क्या कर सकता है? पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण सभी कुछ कर सकता है। कब कब, कहां कहां? जब कोई तीर्थ श्राद्ध कर रहा हो, सांवत्सरिक श्राद्ध कर रहा हो, कोई व्यक्ति अचानक उसकी किसी की मृत्यु हो गई है और उसके लिए श्राद्ध कर रहा हो, पिता के लिए कुछ श्राद्ध कर रहा हो, या महालय हो यानी पितृपक्ष हो, पार्वण श्राद्ध कर रहा हो, तो पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान करेगा अर्थात तिल आदि से तर्पण भी करेगा। तो कहने का भाव यह है कि ऐसी परिस्थिति में जो पहला वचन हमें मिला है कि विवाह के 1 वर्ष अथवा 6 माह अथवा 3 माह तक किसी भी स्थिति में पिंडदान या तिल इत्यादि का तर्पण नहीं करना चाहिए, यह वचन यहाँ पर खंडित हो जाता है। हम आराम से प्रतिवर्ष की भांति व्यवस्था के अनुसार तिल से तर्पण कर सकते हैं और श्राद्ध इत्यादि कार्यों को यथावत श्रद्धापूर्वक संपादित कर सकते हैं। आशा है कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी हो रहा है। तो ऐसे जो भी आवश्यक प्रश्न हो उन प्रश्नों को आप रख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूं।